उत्तराखंड में आज से स्कूल खुल गए हैं। 9वीं और 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोले गए हैं। प्रशासन की ओर से कोरोना गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है, जिसका पालन करना जरूरी होगा। स्कूल को करनी होगी बच्चों के लिए मास्क की व्यवस्था। स्कूल खोलने के लिए सभी का मास्क पहनना अनिवार्य होगा। स्कूलों में ऑफलाइन के साथ ही जारी रहेंगी ऑनलाइन पढ़ाई। स्कूलों में एंट्री के समय सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। स्कूलों में प्रार्थना सभा, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर फिलहाल रोक है। अधिक छात्र संख्या वाले स्कूलों में 2 पाली में पढ़ाई की जाएगी। आज से उत्तराखंड में 9वीं से 12वीं तक के लिए छात्र छात्राओं के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। छात्र छात्राओं की थर्मल स्क्रीनिंग के साथ ही स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा। वहीं कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना और उन्हें उचित दूरी के साथ बैठना जरूरी होगा। यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी छात्र छात्रा मास्क पहनकर ही स्कूल में प्रवेश करें। इसी के साथ शिक्षा सचिव ने निर्देश दिए हैं कि बोर्डिंग और डे बोर्डिंग स्कूलों में आवासीय परिसर में निवास करने वाले छात्र छात्राओं और स्कूल स्टाफ को अधिकतम 48 घंटे पहले आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखानी जरूरी होगी। इसके बाद ही उन्हें स्कूल में आने की अनुमति दी जाएगी। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के चलते लॉकडाउन होने से स्कूलों को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद सोमवार को कई महीने के बाद स्कूल खुलने से छात्र छात्राओं के चेहरे पर खुशी और उत्साह देखा जा रहा है। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब स्कूल खुले हैं तो किस तरह से बच्चे स्कूलों में एंट्री ले रहे हैं। उनका सबसे पहले सैनिटाइज उनके हाथों को कराया जा रहा है, उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग के बाद ही स्कूल में उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है। दूसरी तस्वीर में क्लासेस चलती हुई नजर आ रही हैं। क्लास में बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठे हुए हैं। उनके चेहरे पर मास्क साफ तौर पर देखा जा सकता है। एक डेस्क पर एक ही बच्चे को बैठने की व्यवस्था की गई है। टीचर भी एक उचित दूरी के साथ ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनकी क्लासेस ले रहे हैं। अजय पांडे हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अजय, स्कूल आज से खोल दिए गए हैं, बच्चों में किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है? अभी आज स्कूल खोले गए हैं, क्योंकि पहला दिन है। तमाम स्कूलों में हम लोगों ने देखा है कि अभी जो छात्रों की उपस्थिति है वो अभी 100% नहीं है, क्योंकि परिवार के लोग इस बात को लेकर के काफी चिंतित हैं कि कोरोना की दूसरी लहर, पहली और दूसरी लहर में जो लोगों ने दंश देखा है, अपनों को खोया है, उसके बाद तमाम लोग जो है अभी डरे हुए हैं। क्योंकि तीसरी लहर की भी संभावनाओं को से इनकार नहीं किया जा रहा है, तीसरी लहर की संभावनाओं के बारे में भी बताया जा रहा है। ऐसे में अभी अभिभावक डरे हुए हैं, लेकिन फिर भी स्कूल प्रबंधन ने अपने तरफ से सारी व्यवस्थाएं की हैं। जो बच्चे स्कूल में आ रहे हैं उनके लिए सैनिटाइजेशन की व्यवस्था पहले से की गई है। थर्मल स्कैनिंग हो रहा है, तभी गेट के अंदर आने दिया जा रहा है। इसके साथ ही जो कक्षों में बच्चों को बैठने के लिए पर्याप्त दूरी बनाई गई है, उसके बाद उनको बिठाया गया है। और इसके साथ साथ जो एसओपी जारी की गई है सरकार द्वारा, उस एसओपी के तहत सारे स्कूलों ने तमाम व्यवस्थाएं की हैं और उसी के तहत यहाँ पर छात्रों को बिठाया जा रहा है, उनको पढ़ाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के जो छात्रों को स्कूल में अभी बुलाया गया है, आज से कक्षा 9 से 12 तक के छात्र यहाँ पर आए हैं पढ़ने के लिए। उनके लिए सिर्फ 4 घंटे ही स्कूल में रहने की बात कही जा रही है। 4 घंटे ही उनकी पढ़ाई होगी और इस दौरान लंच की व्यवस्था, लंच नहीं होगा, यानी टिफिन का जो टाइम है वो नहीं होगा। सुबह प्रेयर नहीं हुआ और इसके बाद खेल प्रतियोगिताएं या सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे कार्यक्रम नहीं आयोजित किए जाएंगे। जितनी जो एक साथ जो इकट्ठे होने की जो प्रक्रिया होती है वो सारी प्रक्रियाएं नहीं होंगी। स्कूलों में खाली अभी पठन पाठन कार्य होगा और बच्चों को व्यवस्थित तरीके से दूर दूर बिठा करके जो गाइडलाइंस है कोरोना नियमों का, उसके तहत ही सारे स्कूलों ने व्यवस्था की है। उसी के पालन किया जा रहा है और उसी के आधार पर यहाँ पर बच्चे स्कूल में आ रहे हैं। और सबसे एक और बात मैं आपको बता दूं कि अभिभावकों से एनओसी एक तरह से लिया जा रहा है, यानी बच्चों को बुलाया जा रहा है तो उनसे ये भी पूछा जा रहा है या उनसे लिखित में कागज मंगाया जा रहा है कि अभिभावक
चाहते हैं, उन्होंने अपनी मर्जी से भेजा है स्कूल में बच्चों को, या बच्चे अलग से अपनी मर्जी से आए हैं। यानी कुल मिलाकर के अभिभावकों की जो संस्तुति है वो अनिवार्य है, यहाँ पर ये कर दी गई है। और इसके साथ ही कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर छात्रों की संख्या ज्यादा है, उनके लिए 2 पाली में व्यवस्था की जा रही है कि ताकि उनको 2 पाली में पढ़ाया जाए। एक साथ जो गैदरिंग होती है, तादाद जो संख्या ज्यादा बच्चों की होती है वो एक साथ न रहे, दूर दूर बिठाना है क्लासों में और कम कम छात्रों को एक साथ बिठा करके उनकी पढ़ाई करनी है। सबसे बड़ी बात है कि 1.5 साल के बाद स्कूल खुल रहे हैं तो बच्चों में उत्सुकता जरूर है, लेकिन एक डर का और भय का जो माहौल है वो अभी बना हुआ है। खास तौर पर जो तीसरी लहर की संभावनाओं की बात कही जा रही है उससे अभिभावक भी काफी चिंतित हैं। और यही वजह है कि पहले कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के जो छात्रों को एक साथ स्कूल में बुलाने की व्यवस्था की जा रही थी, यानी आज से एक साथ 6 से 12 तक के बच्चों को बुलाने का SOP पहले जारी किया गया था, लेकिन बाद में उसमें बदलाव किया गया और ये कहा गया कि 9 से लेकर के 12 तक के छात्रों को पहले बुलाया जाए और ये जांचा जाए व्यवस्थाएं कैसी है, वो पठन पाठन में किस तरह रुचि ले रहे हैं और स्कूल प्रबंधन अपनी तरफ से सारी औपचारिकता कैसे पूरा कर लेते हैं। 16 अगस्त से कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के छात्रों को भी बुलाया जाएगा और उनकी भी यहाँ पर पढ़ाई की जाएगी। यानी कि शिक्षा को लेकर के प्रदेश सरकार काफी चिंतित है। बच्चों की पढ़ाई चूंकि बाधित रही है, लगभग 1.5 साल तक बाधित रही है। बोर्ड के एग्जाम नहीं कराए गए, उनको पिछली कक्षाओं के अंकों के आधार पर अगली कक्षाओं में प्रमोशन दिया गया, उनको पास किया गया। इसी तरह से अन्य कक्षाओं के जो छात्र रहे उनको भी पास कर दिया गया, सभी बच्चों को पास कर दिया गया, उनको अगली कक्षाओं में प्रवेश कर देने की अनुमति दे दी गई, उनको भेज दिया गया। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आज से स्कूल खुले हैं। अब आगे आने वाले दिनों में बच्चों की जो तादाद है वो जरूर बढ़ेगी, बच्चों में जो रुचि है पढ़ाई को लेकर के वो जरूर देखने को मिलेगी। और खास तौर पर जो 1.5 साल का समय रहा बच्चों के लिए वो काफी ऐसा समय रहा है जिसके बारे में वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने 1.5 साल घर में रह करके पढ़ाई की है और अब चूंकि उनका भौतिक रूप से उनकी क्लास कक्षाएं चलेंगी और वो यहाँ पर आकर के पढ़ाई करेंगे। इसके साथ ही जो छात्र स्कूल में नहीं आ पाएंगे उनके लिए भी स्कूल प्रबंधन की ओर से व्यवस्थाएं की जा रही है और उनकी ऑनलाइन पढ़ाई की जाएगी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनके पास आधुनिक सुविधाएं नहीं है, ऐसे मोबाइल नहीं है कि जिससे वो ऑनलाइन पढ़ाई कर पाए, परिवार गरीब है। ऐसे छात्रों के लिए स्कूल प्रबंधन की ओर से ये कहा जा रहा है कि उनको बुला करके समझाया जाएगा कि आए वो स्कूल और वहाँ यहाँ पर पढ़ाई करें और उनके बच्चों के लिए कोई खतरा नहीं है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है उस गाइडलाइंस के आधार पर उनको पढ़ाई के लिए यहाँ बुलाया जाएगा, स्कूलों में वो पढ़ाई करेंगे और उनका साल खराब नहीं होगा और वो अपने जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं स्कूल में आकर के पढ़ाई करके वो लक्ष्य उनको स्कूल प्रबंधन की ओर से पूरा कराया जाएगा। जी अजय पांडे, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।